Hello students. So this is the new video for all you guys. So today's topic is force and pressure. ये बेसिकली आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे इमेज है जिसमें कुछ किड्स हैं. दे आर प्लेइंग दिस गेम इज़ नोन एज टग ऑफ वॉर. ये बेसिकली हमारा जो है इस फोर्स टॉपिक पर ही क्या है अप्लाइड होता है. तो ये आप लोग सब अपने यूजुअल लाइफ में खेलते होंगे. तो देखते हैं कि आज फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हमारा उसका एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं डेली लाइफ में. सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस. बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी होम, ताकि आपको आगे भी और बहुत सारी वीडियोस इसी तरह की मिलती रहें. तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ ऑल दी स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हाँ जी, सबसे पहले फोर्स पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पुश और पुल बेसिकली क्या होता है. आप डेली लाइफ में अपने पुश और पुल दोनों क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके. बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पुश. तो यहाँ पर है पुश इज़ डिफाइंड एज टू प्रेस और अर्ज अ पर्सन और थिंग टू मूव और गो अवे. पुश हमारा क्या होता है, हम किसी को बेसिकली डेली लाइफ में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, अर्ज करते हैं किसी भी पर्सन को, या मूव और गो अवे. इसका ये मतलब है कि हम किसी को भी क्या करते हैं, धक्का देते हैं, किसी को अपने से दूर भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पुश. ठीक है. देन पुल है आपका, इट इज़ डिफाइंड एज टू मेक समथिंग मूव टूवर्ड समथिंग एल्स बाय टगिंग और ड्रैगिंग. इट मीन्स हम किसी को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं. तो पुश होता है अपने से बेसिकली दूर फेंकना, किसी को दूर करना, उसको हम बोलते हैं पुश. पुल होता है हमारा अपनी तरफ हम किसी को अगर खींचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये देखिए, ये हमारा है एक छोटा सा एग्जाम्पल पुश का. यहाँ पे एक बॉय जो है एक गर्ल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. दिस इज दिस स्विंग. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुश. नाउ अगर हम दूसरी फिगर देखते हैं, यहाँ पे एक हॉर्स जो है वो कार्ड को क्या कर रहा है, खींच रहा है. दैट इज पुल. सो दिस इज पुश एंड दिस इज पुल. अगर आप सभी को पुश और पुल समझ में आ गया है तो हम अब देखते हैं बेसिकली फोर्स क्या होता है हमारा. साइंस में बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ फिजिक्स. साइंस में हम क्या बोलते हैं, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पुश और पुल बेसिकली क्या होता है हमारा. ठीक है. तो फोर्स हमारा क्या होता है, किसी को पुश करना या पुल करना, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फोर्स हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है. एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है कि आउटसाइड से कुछ हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट. फॉर एग्जांपल आपका मस्कीटो है, मस्कीटो आपको अगर बाइट करता है तो आपकी क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है. तो उस डिजीज़ का आपका क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है. एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे क्या होगा, मस्कीटो होगा. तो फोर्स भी हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, या हम उसे क्या बोलते हैं, कॉज. कॉज मतलब कारण, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट को. ठीक है. और उसकी क्या करता है, चेंज करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. अब ये रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, हमारे रेस्ट होता है कि आप मूव नहीं कर रहे, समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट. मोशन हम बोलते हैं बेसिकली जो हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज मोशन. राइट. तो हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, चेंज होता है रेस्ट, और क्या होता है, मोशन. मोशन चेंज होता है. अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे रेस्ट और मोशन हमारा क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है. सेकंड नेक्स्ट मेन पॉइंट आपका क्या है, द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइज इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई होता है उस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, कहते हैं फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं. और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, ये एक फिगर है, इसमें हम देख लेंगे। ये देखिए, पुल, एक मैन जो है इस तरफ हमारा क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। ठीक है, एक मैन इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, अगर एक मैन इस तरफ हमारा पुल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि फोर्स इस तरफ लगा है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, किस पॉइंट पर हमारा फोर्स लग रहा है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से हमारा क्या कर रहा है, एक मैन इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली माई फोर्स। आई होप आप सभी को सब। सो अब हम एक्सप्लोर करते हैं फोर्स को। फोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली फोर्स में क्या होता है, अ फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स में आपका क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए हमारा ये क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ। इट इज़ द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, हमारा एसआई यूनिट कितना होता है, हमारी न्यूटन होती है। साइंटिस्ट है हमारे न्यूटन, ठीक है, जिन्होंने फोर्स हमारा क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसीलिए हम उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए हमने उनके नेम पर क्या रख दिया है, इसकी यूनिट रख दी है, दैट इज न्यूटन। आई होप यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट सर न्यूटन। ये एक छोटा सा आपका बेसिकली डायग्राम है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, हमारा इस तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और एक इस तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसे हम रीड करेंगे 3 न्यूटन। 3 इसमें क्या है, हमारा बेसिकली मैग्नीट्यूड इज 3, एंड ये हमारा क्या हो गई, इस तरफ फोर्स लग रहा है, एरो इस तरफ है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, मतलब हमारा लेफ्ट। 3 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये हमारा क्या है, एसआई यूनिट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं बेसिकली जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हमारी डायरेक्शन नहीं होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है हमारा स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम में आप बोलते हो 3 आवर्स, 3 सेकेंड्स। ठीक है, 3 आवर्स हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। हम डायरेक्शन तो डिफाइन नहीं करते ना टाइम में कि किस जगह टाइम है, ठीक है, किस डायरेक्शन में टाइम है। वी बेसिकली से दैट 3 आवर्स और 3 सेकेंड्स और 3 मिनट्स। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस भी हमारा क्या होता है, 3 किलोमीटर्स। हम डिस्टेंस में ये नहीं बोलते कि किस तरफ हमारा 3 किलोमीटर्स है। ठीक है, वो आपका पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो मैं वेक्टर क्वांटिटी में बताऊंगी। तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल है, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इन सभी में सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है, आपकी डायरेक्शन हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, स्केलर में हमने देखा था कि सिर्फ हमारे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी हमारा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारी दोनों होती है। जैसे वेक्टर्स आर क्वांटिटीज दैट आर फुली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। ये मैंने अभी आपको यही बताया, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल इसके अभी हमने देखा फोर्स मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, इसमें मैग्नीट्यूड है और ये आपकी क्या है, डायरेक्शन। वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, वेलोसिटी में आपकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये आपकी थी कुछ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस। एंड फोर्स क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है ये, इसमें क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस कॉन्टिन्यूड। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं हमारे। बेसिकली अगर आपको, मैंने अभी पिछले स्लाइड में ये बताया था कि फोर्स जो होता है हमारा बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें आपके क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आप ये फिगर से समझेंगे। ये फिगर देखिए, ये 2 हैं, दीज आर 2 किड्स विच आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस किड। ठीक है, ये किड आपका अप्लाई कर रहा है 450 न्यूटन्स, ये किड आपका अप्लाई कर रहा है 450 न्यूटन्स। 450 न्यूटन्स का मतलब है मैग्नीट्यूड मेरा यहाँ क्या हुआ, 450।
यहाँ भी मैग्नीट्यूड क्या हुआ 450, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप फिगर से आपको क्लियर होगा कि ये एक ही डायरेक्शन में आपको क्या कर रहे हैं, वो पुल कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 450 न्यूटन बाय ईच दिस किड, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। इसका ये मतलब है अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो सारे फोर्सेस हमारे क्या हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं। एड ऑन का मतलब है हमारे क्या हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 450 न्यूटन से, ये मेरा 450 न्यूटन से, ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 450 न्यूटन प्लस 450 कितना हुआ, 900 न्यूटन्स। तो टोटल फोर्स हमारा जो होगा वो हो जाएगा मेरा 900 न्यूटन। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, ये देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ पर फोर्स दो अप्लाई कर रहे हैं, 2% फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 500 न्यूटन इस डायरेक्शन में लेफ्ट, और 2 अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में 450 न्यूटन्स। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है आपके, क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो कभी भी अगर कोई भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनका नेट फोर्स जो एक्ट होता है उनका क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस हमारे बेसिकली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अप्लाई हुए हैं। तो दोनों का नेट जो फोर्स आएगा ना हमारा, वो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। इट मीन्स हमारा ये क्या, 500 न्यूटन्स माइनस 450 न्यूटन्स, ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स हमारा अप्लाइड हो रहा है या एक्ट हो रहा है इस पर, बेसिकली वो हमारा क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। आई थिंक सभी को क्लियर है, यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, नोट, फोर्स कैन बी जीरो इफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब फोर्स हमारा जीरो हो जाता है अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 500 न्यूटन है लेफ्ट और राइट भी अगर मैं 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या हो गया, आपका क्या है, सेम हो गया, ये भी 500 न्यूटन, ये भी 500 न्यूटन, राइट। तो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, हमारा यहाँ पर आ जाता 500 माइनस 500, हमारा क्या हो जाता 0 न्यूटन। तो मतलब आप उस वो केस होता है हमारा बैलेंसिंग कंडीशन, जब हम एक गेम में टग ऑफ वॉर करते हैं ना, अगर दोनों टीम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही है तो आपकी जो रोप होती है वो कहीं भी नहीं जाती है। तो क्योंकि वो नेट फोर्स क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली डेली लाइफ में क्या क्या होते हैं। फोर्स क्या करता है आपका, फर्स्ट है आपका, फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, रेस्ट पर मैंने अभी आपको बताया था, रेस्ट पर क्या होता है, हमारा मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, फिक्स्ड है हमारा। तो फोर्स क्या करता है, अगर कोई भी बॉडी हमारी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट पर है, उसको क्या करता है, उसकी रेस्ट की पोजीशन क्या चेंज कर देता है, वो उस बॉडी को मूव करवाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो ब्लॉक आपका क्या रखा है, रेस्ट पर रखा है, उस पर आपने फोर्स लगाया, वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो इसका मतलब वो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल स्टेट क्या थी, बेसिकली रेस्ट पर थी। आपने एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड किया उसको, दैट इज फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई किया है तो वो रेस्ट से किस पर आ गई, आपकी मोशन में आ गई। तो ये क्या करता है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो बेसिकली क्या करता है, रेस्ट को मोशन में लाता है और मोशन को किस में लाता है, रेस्ट में लाता है, ठीक है। तो आपका कॉज क्या हुआ, फोर्स, ठीक है।
इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट हुआ बॉडी को रेस्ट से मोशन में, तो मोशन क्या हुआ आपका इफेक्ट, और मोशन से रेस्ट में मतलब मोशन से रेस्ट में, इसका ये मतलब है कि रेस्ट आपका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज हुआ मेरा फोर्स, इफेक्ट हुआ रेस्ट और मोशन। सेकेंड है मेरा, क्या करता है ये, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अगर मान लीजिए कोई भी आपका फ्रेंड भाग रहा है, आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर दिया उसको रोकने के लिए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने उसको पुल किया। ठीक, वाइस वर्सा, अगर आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आप रेस्ट पर है, वो मान लीजिए उसकी स्पीड कम है, आपने उसको क्या किया, पुश किया अपनी तरफ, तो क्या करेगा वो, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दैट फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करेगा, या तो उसको क्या कर देगा, स्पीड को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और या क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बेस्ड ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। थर्ड है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या करता है कि फोर्स क्या करता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है वो भाग रहा है, आपने अपनी तरफ उसको पुल किया, वो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा है और आपने अपनी तरफ उसको पुल किया, तो वो क्या करेगा, वो आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट इज चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आप उसको पुश करते हैं, ठीक है, आपकी तरफ वो आ रहा है, अगर आप उसको पुश करते हैं तो दैट इज ऑल्सो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका राइट जा रहा है, आपने उसको लेफ्ट साइड से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो लेफ्ट साइड मूव होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आप लेफ्ट पर हैं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, आपने राइट साइड से फोर्स लगाया, तो वो क्या करेगा, फोर्स राइट साइड से आपने अप्लाई किया, तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है ये, चेंज करता है ऑब्जेक्ट की शेप को। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने जेली देखी है, जेली, जेली को आप क्या करते हैं, आपने फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं जेली पर, हाँ जी, तो फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं जेली पर, तो आपका क्या होता है, शेप जो है उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है, चेंज होती है। आपने रबर बैंड देखा होगा, स्प्रिंग देखी होगी, आप उस पर फोर्स जितना भी अप्लाई करेंगे, जितना उसे खींचेंगे, वो उतनी उसकी शेप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो दैट इज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका क्या होता है, चेंज होता है। ये बेसिकली कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, मतलब एक टाइम पे हो सकता है कि आपके एक चेंज आ रहा हो या एक से ज़्यादा चेंज आ रहा हो। आई होप आपको सभी क्लियर है कि क्या फोर्स होता है, क्या आपके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली आप रियल लाइफ में सारे ये एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके चेंजेस होते हैं। ध्यान रखिएगा, फोर्स एक कॉज है, ठीक है, और इफ़ेक्ट्स आते हैं आपके डेली आपकी लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग more video on force, on more topics. So thank you for listening and God bless you all.